अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज ईद का दिन है, बकरीद का दिन। ईद और बकरीद देखें, ईद बकरीद का दिन है। जैसे कि हमारा एक स्पेशल दिन बकरीद का दिन, बकरीद के दिन हम बताएं कि क्या होता है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं। बकरीद के दिन आपको पता है कि सबसे पहले तो कुर्बानी होती है और गोश्त वगैरह सब बनता है, वो उसकी तैयारियां शुरू की जाती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ लाइव हूँ और लाइव शो करें, और जिसमें हमने बहुत मुख्तलिफ किस्म के बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी खूबसूरत आवाज में आपको बहुत जबरदस्त एंजॉय कराएंगे, इंटरटेनमेंट कराएंगे, फुल इंटरटेनमेंट कराएंगे, खूबसूरत नगमे सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे, नगमे तो नहीं, बहुत प्यारे से गाने सुनाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे अच्छे से गेस्ट हैं जो बताएंगे कि बकरीद कैसे गुजरती है। यकीनन आप लोगों की बकरीद कैसे गुजर रही होगी, यहाँ बकरीद कैसे गुजरती है। बकरीद में तो आपको जैसे कि मालूम है कि पता ही नहीं चलता बकरीद क्या है। कि आपने जाके बूचर के पास जाके तो अपना बकरा लिखवा दिया कि जी हमारा एक बकरा लिख लें, और कब देंगे बकरा, बन पहले दिन देंगे या दूसरे दिन देंगे, फर्स्ट डे देंगे या सेकंड डे देंगे या थर्ड डे देंगे। मगर जो हमारी कंट्री में कुर्बानी होती है उसका तो मजा ही क्या है कि गली में शोर मच रहा होता है, और कुर्बानी के लिए कसाई को ढूंढा जाता है, नमाज पढ़ के आते हैं और कसाई को ढूंढ रहे होते हैं कि भाई जल्दी से जल्द कसाई मिल जाए और जल्द से जल्द बकरा हमारी कुर्बानी हो जाए हमारे घर की, और जल्द से जल्द कलेजी निकले और पक्के। तो बहुत ही मजा आता है, तो उसका तो अपना ही समझ लें इंजॉयमेंट होता है। मगर यहाँ की ईद तो आपको पता ही है कि बस ईद हो जाती है कि अब देखें, अब जैसे मैं आ गई आप लोगों के साथ शो करने, तो मेरी ईद तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है आप लोगों के साथ, इसलिए कि आप लोग भी एक फैमिली हैं जिनके साथ ईद मनाने में बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे साथ बहुत मजा आ रहा होगा और मुझे आपके साथ बहुत मजा आ रहा है, तो इंजॉय हो रही है। तो मेरी ईद तो यहाँ पे भी बकरा ईद बहुत अच्छी हो गई है। मगर उन लोगों से पूछें जो बेचारे नमाज पढ़ के आए हैं, अभी बकरा भी नहीं मिला, घर में कुर्बानी हुई है, कुर्बानी की है मगर मिला नहीं, इसलिए कि बहुत रास्ता बूचर के पास, तो उसने सेकंड डे कुर्बानी देनी है। अब वो इंतजार करेंगे जी सेकंड डे मिलेगी तो फिर गोश्त सिर्फ बांट देंगे या फिर घर में कुछ लोगों को गेट टुगेदर कर लेंगे, फैमिली को बुला लेंगे तो इंजॉय कर लेंगे। तो हम जो आपके साथ मना रहे हैं तो उसका तो हमें मजा ही कुछ और आ रहा है। मेरे साथ सारे गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप मिलेंगे तो आप लोग को भी बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे इस चीज पर। तो चलें चलते हैं सबसे पहले गेस्ट की तरफ, मैं तारुफ कराती हूँ जो मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज की जो एक है, छोटी सी है, देखने में बहुत छोटी है मगर आवाज बहुत प्यारी है, बहुत सुरीली है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। परमिशी हमारे साथ मौजूद है जी। हेलो जी, क्या हाल है परमिशी आपके? एकदम बढ़िया। आप सबको ईद मुबारक। जी, और आपको थैंक यू। अरे आपका थैंक यू, आप इतनी बिजी थी मगर उसके बावजूद भी हमने यार इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आई और अपनी खूबसूरत आवाज में यकीनन लोगों को बहुत एंजॉय कराएंगी, और यकीनन आपकी आवाज इतनी प्यारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान खान, सलमान उबैद मौजूद है, मैं सलमान खान कह रही हूँ, ये भी सलमान उबैद जो है हमारे साथ मौजूद है और जिनकी आवाज बहुत प्यारी है। और आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में कितनी प्यारी आवाज है। हम कहाँ से ऐसे हीरे चुन के लेकर आए हैं आपके लिए, जो आप लोग सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। और हमारे पास साथ मौजूद है उजमा भी, उनको भी ईद मुबारक कहते हैं, और ईद के मौके पे ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ दानिश मलिक भी मौजूद हैं जो बहुत ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और ईद के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ शियान मौजूद हैं जो बहुत ही प्यारा गिटार बजाते हैं और बहुत प्यारी, इनकी भी बहुत प्यारी आवाज़ है। तो आप यकीनन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस शो के अंदर और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे, और ईद का जो होगा मज़ा दोबाला हो जाएगा, हम सब के साथ मिलकर ईद मनाएंगे। तो हमारे साथ उज़मा बेग मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि मैंने तो यकीन करें जब बकरीद आती है तो घर में बहुत सारे पकवान पक रहे होते हैं, घर में तो पक रहे होते हैं, मगर हमने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी बकरीद बनाई जाए और आप लोगों के साथ ईद को हम इंजॉय करने आए और ईद को एक तरह से दोबारा करने आए आप लोगों के साथ। जिस जिस तरह आप लोग हमारे बहुत सारे प्रोग्रामों को देखते हैं और इंजॉय करते हैं, तो आज बकरीद का दिन था, हमने सोचा अपने घर वालों से, मैंने कहा कि आप लोग बैठे आराम से इंजॉय करें, कलेजी पकाएं और पका के मैं अभी आती हूँ फटाफट। और स्टूडियो में भी मेरे तिक्के बन रहे हैं, समझिए आज बकरीद का दिन है तो तिक्के भी बन रहे हैं, कबाब भी बन रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे स्टूडियो में हमारे तिक्के बन रहे हैं बकरे के। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें नहीं, हमारे समीना और हमने बड़ा मजा आया, मैं इसकी बातें खामोशी से सुन रही थी तो मैंने कहा भाई चलो
कुछ हंसना तो चाहिए ना, हंसने का मौका है। देखिए मैंने ये कहा कि बकरे के टिक्के बन रहे हैं, गाय के टिक्के बन रहे हैं, मगर बकरा गाय लेने अब पता है ना, लोगों को पता है बकरीद है तो जाहिर है गाय और बकरे के टिक्के बनेंगे, क्या कहते हैं तो हमारे तो नहीं बनते, अपने टिक्के बनवाना शुरू कर दिए इसके सोचा बाद। कि शायद मेरे अपने टिक्के बन रहे हैं। अल्लाह उसमें आप बताएं आपने बकरीद की क्या तैयारियां की, कैसे की, और जैसे हम लोगों का जब पाकिस्तान में अपने बैकॉम में बकरीद बनाते तो कितना उसका अपना ही मजा है, या यहाँ पे बहुत मजा आता है आपको? मजा जो है तो वो तो पाकिस्तान में ही है, सच्ची बात है। ईद हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अजहा हो, लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अब स्टूडियो में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, भुन रहा है, कुछ पक रहा है, ठीक है ना, तो उसके मजे हैं, घर में भी हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है कि कुर्बानी बहुत साफ सुथरे तरीके से होती है। यहाँ आप पे जाएंगे, कुर्बानी का मजा बस गोश्त लेकर आ जाएंगे जी, मेरा मतलब जी। पहले दिन है, आपका दूसरे दिन है, आपका तीसरे दिन तीसरे है। दिन है, वहां पर तो पूरी गलियां, पूरे महीने जो है ना, पता चलता है कि ईद खुरमा ईद होकर खुरमा गई है। है। तो ये वहाँ पाकिस्तान का तो मजा ही और है पाकिस्तान का। तो आप सोचिए चांद रात को भी बहुत मजा आता है, चांद रात वाले दिन तो पूरी रात यहाँ पे भी है सारे इस तरह के इवेंट होते हाँ हैं नहीं, कि यहाँ चांद पर रात भी को जाए। बहुत, तब तो बहुत ज्यादा जो है ना, लोगों ने शायद सीख लिया है कि हम परदेश में कैसे ईद मनाएं, कैसे एंजॉय करें, कैसे कैसे enjoy एक दूसरे करें। के साथ कैसे मिलजुल के घुल के आपस में सेलिब्रेट करें, मिलें, चीजें। ईद की पाकिस्तान खुशियां में लें, तो वो आपको दोबारा पता है ना, गायें आती हैं, बकरे आते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अरे गायें उसके घर आइए देखने चलो, कितनी प्यारी गायें लेकर आया, कितना खूबसूरत बकरा आया, और प्राइस देखें, आसमानों से बातें कर रहे होते हैं गाय और बकरों के, मगर लोग उससे बढ़ चढ़ के आते हैं। अगर किसी के घर ऊंट आ गया तो उसकी तो वाह वाह हो जाती है, अरे उसके घर ऊंट आया है, किस दिन कुर्बानी होगी, सेकंड डे होगी, फर्स्ट डे होगी, और लोग तैयारी कर रहे होते हैं उसकी कुर्बानी देखने के लिए। एक अपना ही मजा होता है। मगर यहाँ पे आप सोचे, यहाँ पे ये होता है कि बस घर में आ गया गोश्त तो बस आपने मेहमानों को बुला लिया ईद पर, और आपने जो है ना खुद कुकिंग कर ली और लोग आए और एंजॉय किया। वहां पे पाकिस्तान में सोचें कि है ना, अभी तक याद है कि जब छोटे हुआ करते थे तो पेरेंट्स घर में होते थे, तो समझ लिया कि अब्बू आते थे तो नमाज पढ़ के आए तो सबसे पहले कसाई आता था, और कसाई क्या करता था, हर बकरे की गर्दन काटी और 10 घरों में जाके चला जाता था। अब इंतजार कर रहे हैं, अब भाई तो कहते मुझे थे तो शौक होता कि था कलेजी गोश्त निकले बांटना कि है, तो खाएं। जाके ना सबके यहाँ गोश्त बांटता था, बस जी। उसका इतना शौक होता था मुझे। मैं भी और मेरी छोटी बहन भी कि हम जाके गोश्त बांट कर आए पूरे मोहल्ले में, तो सबके उसका तो हिस्से अपना ही अपने मजा बना था। दिए, हाँ। उससे इतनी देर पहले में जब बन गई। कुर्बानी का जानवर लेने जाते हाँ, हैं तो हाँ, वो हाँ। भी एक अपना जो है उसका मजा तो वाला नहीं, होता है। उसमें जब अब्बा आप अपने- कभी नहीं लेके गए, कहते लड़कियों को तो सवाल ही नहीं पैदा हाँ, होता, लड़कियां तो कभी हमारे- नहीं, हम तो इसलिए इंतजार कर रहे होते बस थे। घर में आएगा कसाई, पहले दिन ही कुर्बानी होगी और फिर जो है गोश्त बांटना है दोस्तों के यहाँ जाके, सबके यहाँ। ऐसे ही उससे नहीं, पहले समझिए, हम एक तो हफ्ता पहले इंतजार- से तैयारी हम- शुरू हो जाती हाँ, है। हाँ। आप जाते हैं, प्राइसेस देखते हैं, जानवर देखते हैं मंडियां कहाँ पे लगी हुई हैं, फिर वहां पे जाते हैं अपने अब्बू के साथ, चाचा के साथ, भाइयों के साथ, वहां जाके फिर जानवर की सिलेक्शन होती है। फिर उस सिलेक्शन का भी बड़ा तरीकेकार होता है, एक से नहीं दूसरे के पास, दूसरे के देखना पास, वो बहुत जरूरी तीसरे होता है के कि पास, देखो चौथे कि के 2 पास। दांत का बकरा है या हाँ, नहीं है, कि ये नहीं है। बहुत जरूरी होता उसके है, भी कुछ important प्री होती है। रिक्विजिट्स होते हैं जो कि जी, क्या पूरे कुर्बानी करने हो होते वरना हैं, कुर्बानी बिल्कुल। नहीं होगी, ये भी फिर बड़े वहां मसले से हैं। जब जानवर को खरीद लिया जाता है, फिर बार्गेनिंग होती है, जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, फिर जो व्यापारी होता है उसके साथ बार्गेनिंग होती है, कितने पैसे में देना है, कितने नहीं, थोड़ा बार्गेन करते हैं। उसके बाद जब ले लेते हैं, फिर आपको गाड़ी ढूंढनी पड़ती है कि किस गाड़ी में उसको घर लेके जाएं। फिर जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो आगे अम्मी, बहनें, सब लोग रेडी खड़े हुए होते हैं देखिए नए- वेलकम करने के घर के लिए नए मेहमान को वेलकम करने के लिए। बिल्कुल उसका भी अपना ही मजा होता है, जो नए मेहमान को वेलकम किया जाता है, और जितना खूबसूरत जानवर होता है उतनी ही प्यारा लगता है। और उतना ही यहाँ प्यारा मजा नहीं है, मुझे यहाँ लगता है मजा हम नहीं है। फर्ज अदा कर रहे हैं, जी। ये ऐसे ही सुन्नत इब्राहिमी है हाँ, बिल्कुल। जिसको कि हम हर साल अदा अदा कर करते बनाते हैं। जाहिर है नबी की सुन्नत है, उसको पूरा करते हैं। और हमारे वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हर त्योहार में जो है ना वो देने का ऑप्शन है कि Option बस है, दो, दो। ईद ज़कात दें, खैरात दें, रमजान शरीफ ऐसे में ही। पैसे दें, ईदियां दें, कुर्बानी हो तो एक हिस्सा आपका है, 3 हिस्से आपने वरबा में बांटने ही बांटने हैं। यकीनन। ये तो नहीं कि आप ये पूरा, बड़ी बहुत सारे अच्छी लोग बात है ऐसे कि- हैं, आपने बहुत अच्छी बात की उसमें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना सारा बकरा कटवाते हैं या गाय कटवाते हैं तो ज्यादा हिस्सा अपने घर में डीप फ्रीजर में भर लेते हैं कि चलो जी बकरा ईद के बाद जो ना बहुत बड़ी सी दावत कर देंगे या हलीम पकवा लेंगे और हलीम की बहुत ही दावत हो हलीम। जाएगी। ऐसे इस तो तरह कबूल करते हैं। भी नहीं होती है, जी। ये जो सोच है ना ये कबूल ही नहीं होती। इस तरह जी, थोड़ी जी। कि खुद ही खा लें, खुद ही खा तो लेते हैं। पूरा साल पड़ा है खाने के लिए, खाते रहे आप। खाते नहीं, हैं। ये अब तो मगर है आपने देखा है ना कि हिस्सा। हमारे अपनी कंट्रियों में ऐसे बहुत करते हैं, जबकि बहुत कहना करते चाहिए हैं कि आप, जो लेकिन गरीब नहीं लोग हैं करना जो चाहिए। सालों गोश्त का शक्ल भी नहीं देखते तो उनको ज्यादा जरूरी है है पहुंचाना ही चाहिए। उनके लिए कुर्बानी, वो खुश जी। इंतजार करते हैं। सही, जी, मुस्तहक लोगों के लिए, मुस्तहक जी, लोगों के बिल्कुल। लिए कि गरीब हमें लोगों चाहिए के कि लिए मुस्तहक लोगों तक basically पहुंचा दें इसको। पहुंचा दें इसको, ये मेन चीज है। ना कि
डीप फ्रीजर भरें। जी। वाह। मगर आपने देखा ना कि हमारी ये कंट्री में तो तो डीप फ्रीजर लाते हैं, बाकायदा एक स्पेशल ये डीप तो फ्रीजर आता है, उसमें ऐसे लेते ही हैं है। पूरा पूरा बकरा उसी में डाल दें कि बस जब दावत करेंगे तो रान रोस्ट करके बस रखी जाएगी, रखी जाएगी। मेहमानों के आगे खाया जाएगा, कितनी टेस्टी नान है और ये है। तो ये इस चीजों में ज्यादा तवज्जो देते हैं और ये नहीं सोचते कि भाई जिसके लिए की गई है किसके लिए तो की गई है, उसको सही बात है, उस चीज का, उस फर्ज को निभाया जाए। जी। बस बिल्कुल सही। ये देखिए ईद का दिन था, अभी जो है ना आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, अभी हम ये जो लोगों के साथ अभी शो कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं अपने सारे चाहने वालों को और देखने और सुनने वालों के साथ हम ईद मना रहे हैं। यकीनन उन लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा, ईद के दिन उनका टीवी भी ऑन होगा और ईद का मजा भी ले रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे सब लोग कि कब हमारी कुर्बानी हुई है तो कब हमारा गोश्त आता बकरा आता है। किसी ने गाय की कुर्बानी हिस्सा डाला होगा तो इंतजार कर रहे होंगे तो गाय का गोश्त कब आता है, बकरे का डाला है तो बकरे का गोश्त कब आता है। उसके बाद फिर कुकिंग में लग जाएंगे, यानी कि भाई सबसे पहले कलेजी तो जरूर लोग बनाते हैं बकरा ईद पर, मगर आप यहाँ देखें कि इत्तेफाक से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे कुर्बानी का सिर्फ हम इंतजार कर रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तान में इंतजार कर रहे होते हैं कि कसाई कहाँ से पकड़ के लेकर आए जो कुर्बानी करे। और कसाई ज्यादातर बहुत तंग करते हैं इस वक्त, लेके चाहते हैं कि पूरी गली के बकरा, एक ही 2-3 का ग्रुप आता है कसाईयों का और वो चाहते हैं कि पूरी गली को हम ही हैंडल करें, इसलिए कि उनको सब पैसे बनाने होते हैं, उनके पैसे बन रहे होते हैं, तो सब बकरों की गर्दनें काटते हैं और दूसरे घर चले जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये उनका और राइट है, कलेजी नहीं निकल रही देखिए ना, होती है। ये उनका और राइट है। मेरे अब्बू का तो रोजा होता है, कहते हैं ना कि खाते नहीं है, जब कलेजी निकलती है उसी से रोजा खोलते हैं, समझे, एक तरह से कुछ भी नहीं खाते और मालूम होता है कि वो कलेजी ही नहीं निकल पा रही है कि वो खाई जाए। कसाई अम्मी काबू नहीं आ बैठी रहे है, कसाई काबू में नहीं आ रहा। फिर कई अब दफा अम्मी कसाईयों के काबू नहीं हाँ। आती ना, फिर गाय भी, गाय भी नहीं फिर गाय आती। आगे आगे होती है, पीछे पूरा एक झुरमट जा रहा होता है। एक जर्मन जा रहा बस था ये उसको भी है पकड़ने। मतलब फिर वो गाय को जो है वो मेरे ख्याल है 5, 6, 7 लोग मिलके हैंडल करते हैं उसको। जी जी, जी जी, तो वरना बकरा तो एक कसाई रखा उसने और सारे बच्चों का मेला होता है, ना मजा आता है देखने में कि कुछ गाय कैसे गिरा रहा है कसाई, और कसाई का ही एक ट्रेन होता है कि किस तरह वो बकरे को और यही मैं कर रहा गाय हूँ को कि गिराता है। आप वो सोचें तरीकेकार होता है। जी। फिर वो ना जब ये ईद का सीजन शुरू होता है, जब ये बकर ईद वगैरह आती है, तो उसमें फिर ये होता है ना कि वो फिर जो प्रोफेशनल भी नहीं होते, जी जी बस वो फिर ज्यादा जो है वो आते हैं, चले काम तो निकल जाता है, सीजनल लेकिन कसाई जिन्हें बोलते हैं। सीजनल कसाई तो उनसे फिर कई दफा जो होता है हैंडलिंग नहीं होती। हिसाब से दे आर बनता है। वेरी हेल्पफुल, बिलीव मी। ऐसा। वो यहाँ पर भी शॉप्स पे खड़े होते हैं, अगर वो ना हो हाँ दे कैन नॉट मैनेज, दे कैन Yeah, नॉट yeah, हैंडल इट। exactly, आप खुद exactly. सोचो बहुत मुश्किल है। तो कैसे जब भी तो यहाँ पे करेंगे? अलाउड ही नहीं करते ना ये लोग, तो जी ये लोग हाँ। तो आपको बस अलाउड नहीं करते कि लोग सोचें। यहाँ पे आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं कि बकरा ईद पे क्या होता है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। बस बच्चों को ये पता चलता है कि जी घर में मेहमानों को बुला लिया, दावत कर दी कि जी हाँ आज हमारी ईद है, सुबह नमाज पढ़ने चले गए, तो वरना सुबह देखे नमाज पढ़ के आते हैं, गली में बकरों की आवाजें, गाय की आवाजें, एक शोर हो रहा होता है, एक और आपने वो देखा मजा जो आ रहा होता बच्चे है। जो हैं वो उस हाँ। चीज को एंजॉय करते हैं, सजावट होती है, जी। वो चीज बकरों को सजाते हैं, बाहर से सजाते जाकर हैं और उनकी चीजें देखते हैं और लेकर लेके आते हैं, कहते हैं कि देखो हमारा गले में बकरा कितना पहनाते हैं, खूबसूरत लग पाँव रहा है। में पहनाते हैं, हाँ। यस। और उसके बाद फिर घंटियां बजती हैं, हाँ टनाटन। घंटियां बजती हैं, फिर वो रस्सियां पकड़ के जानवर को घुमाने ले जाते हैं और आपस में बातें करते हैं, देखें किसका कद लंबा है, किसका छोटा किसका है, कौन छोटा कितना खूबसूरत कुर्बानी का जानवर है। जी जी तो बड़ा अच्छा लगता है अच्छा बच्चों को लगता भी, है, सही यानी बात है। एज अ होल जो है वो सारे के सारे एंजॉय कर लेते हैं। और एक जानवर के साथ फिर बच्चों की खास तौर पे दिल लगी हो जाती है, जब उनका दिल लग जाता है फिर पता चलता है अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं जानवर कुर्बान हो चुका होता है। वैसे तब तक। अगर ये सिस्टम जो यहाँ है पाकिस्तान में, तो कोई एंजॉय ना कर सके, वो तो हाँ, उनके तो उन्हें तो ऐसे मजा ही ही। नहीं, कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये ये क्या क्या ऑर्डर हो आ गया? गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ। कट कर आएगा, तो ये कट तो के कुर्बानी आएगा उनको और तो कुछ फिर पता ही नहीं चलता ना घर में कि क्या ईद का क्या, बस ये लगता है कि बस नमाज पढ़ ली और शाम में अगर आपने गेस्ट को बुला लिया, अपने गेट टुगेदर हो गया, खाना खा लिया, एंजॉय कर लिया, बस ये ईद हो गई, सब घर चले गए, सो गए। पाकिस्तान में तो एक अपना ही मजा और बहुत एंजॉय करता है इंसान। तो आप बताएं दानिश कि अभी आप बकरा लेने जब छोटे होंगे अपने पापा के साथ जाते होंगे तो कितना मजा आता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप मंडी में उतरते हैं, एक जगह पे आपको कुछ लोग समझ नहीं आते, फिर आप क्या करते हैं, हमें पता होता है कि एक शहर में जो है वो 3-4 जगहों पे मंडियां लगी हुई हैं, तो फिर जो रेफरेंसेस होते हैं वो भी बड़े होते हैं। ताया ने बताया भाई यहाँ से ले लीजिए, फिर किसी ने बताया जी। नहीं यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से, फिर एक जगह डिसाइड करते हैं, वहां जाते हैं, फिर इनिशियली 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या कहते हैं जो लोग बेच रहे होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे प्राइसेस पता करते हैं, फिर बार्गेन करते हैं, फिर बकरे को देखते हैं, उसके दांत चेक करते हैं पूरे हैं नहीं है, बेड़ा देखना हो, उसके कुछ और सबसे मुझे प्रीरिक्विजिट्स क्या होते पता हैं। दांत देखें, ऐसा ना हो कि बच्चा लेकर आ जाए जिसपे कुर्बानी ही ना हाँ हो। जिसपे कुर्बानी ना हो, या कोई बहुत ज्यादा वो बड़ी उम्र का बकरा आ जाए, वो भी जो है वो इतना ठीक नहीं रहता।
तो वो फिर चीजें होती हैं, फिर गाड़ी का डिसाइड करते हैं, सब इसे गाड़ी में डाल के लेके जाना है या जो छोटी वैन्स होती हैं वो बुक करानी है, वो फिर घर लेके जाते हैं, फिर घर वाले आगे सारे जमा होते हैं, अच्छा हम 5 मिनट दूर हैं, हम 10 मिनट दूर हैं, फिर सारे जो हैं वो कुर्बानी के जानवर का इंतजार कर रहे होते हैं, फिर सारे बारी बारी हाथ फेरते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, फिर सारे अपनी अपनी राय सही बात देते हैं, है, हाँ हाथ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ सही है, हाथ सही फेरने बात है, में हाथ फेरते हाथ हैं, तो फेरते हैं। फेरते हैं ना, छूते हाथ हैं, फेरते हाथ हैं। पे अभी लगाते हैं। कितना गोश्त कितना बना, हाँ। 20 किलो 25 किलो ऐसे ही ऐसे ही है, ये हाँ। पता वो चलता है ऐसे ना। पता चलता है जैसे कुर्बानी का सूखा गया। जानवर नहीं बल्कि घर दामाद आ रहा है घर में। सुक्कर सा है तो कितना एक 14 दानिश ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि घर दमाद आ रहा है, नहीं, बकरा चेक भी उठा किया के। जाता है ना, वो हमारे जैसे हाँ, लोग चेक हाँ, करते डाल के हैं, भूसा वूसा तो नहीं भरा हुआ भाई, कहीं वो चेक चुक करते और हैं, वैसे भी गोश्त वहाँ वोश्त पे है आपको पता है ना, पानी में कुछ हाँ। मिला के कुछ पिला देते हैं तो जी, मोटा जी, कर देते हैं जानवर को, है भूल ना, जाते हैं। फूल जाता है जानवर बहुत ज्यादा, कि लोग जब लेकर आते हैं तो सोचते हैं कि इतना ताकतवर इतना अच्छा जानवर लेकर आ रहे हैं, पर पता चलता है कि उसको तो कुछ पिलाया हुआ है इन लोगों ने हाँ, पाकिस्तान खुशी में, से तो फूला हुआ है या फूला बेचारा हुआ है। दर्द से डर से फूला हुआ है, दर्द से फूला हुआ है, या पी के फूला हुआ। या पी के या फूला पी के फूला हुआ है। हुआ चलिए है। बात तो हम लोग थोड़ी देर पहले बात नहीं कर रहे थे कि शादीशुदा और गैर जी, शादीशुदा जी। सलमान की जो बात हो रही थी, जी, जी, तो जी। उसमें आपने बड़ी अच्छी बात की, वो जरा हमारे नाज़रीन को भी बता दीजिए ना भाई। बस सब इस शादी से शादी देख लो, के मेरे सलमान पहले खान साहब हैं, एक सलमान खान है बॉलीवुड के, और एक एक ये सलमान है। उबैद हैं। अब वो शादी से पहले और शादी के बाद के सलमान खान आप देख सकते हैं कि अब ये दर्द में फूला हुआ है या खुशी से फूला हुआ है, ये तो अब ये तो आप लोग या तो ये मेरा रब जानता है या मैं ही जानता हूँ। और तो कुछ नहीं वैसे भाई, तो अच्छा आप भी इसे बेगम गुफ्तगू देख करते हैं लेंगे। कि नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ये दिस इज ओनली अ जोक, प्लीज इसको जोक कंसीडर किया जाए। अच्छा, आप ये बताएं कि आप आए कब यहाँ पे इस कंट्री के अंदर? इस कंट्री के अंदर मुझे आए हुए थे 5 मंथ्स, ओके, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ ज्यादा आपको। टाइम नहीं हुआ। बाकी ये है कि ये भी singing- बता दें कि आए आप कहाँ से आप? जी मैं कराची से, और कराची में आप परफॉर्म करने के लिए गए थे? कराची गए होंगे, में हम बेसिकली टीवी मुझे पे गाने का जो है वो बचपन से शौक है, ओह वाह, और हम टीवी पे मैंने सुर की तलाश में जो था जी, उसमें गाया हुआ है, और फिर मैंने परफॉर्मेंस भी की हुई है अच्छा, पार्टीज में, शादियों पे, मतलब इस तरीके से गाने वाने का। और बस एक शौक है जिसके अंदर अब ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, बेटी है एक, और अच्छा ये मेरा बेटा शायान जो है, शयान को भी He's a शौक very- है गाने का, हाँ यानी कि गाने का, बट गाने का इतना नहीं, ही इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट। ओह वाह, और जो मेरा छोटा बेटा है वो ही इज अ वेरी गुड सिंगर, अच्छा, सो वो तो अच्छा आपको गाता उसको है। भी लाना चाहिए था आज ईद वाले दिन। वो बस उसके कुछ स्कूल्स के कुछ वो थे उसके, अच्छा अच्छा अच्छा, वरना आप उसको भी लेकर आते तो वो जरूर जी हाँ। यकीनन गाता तो साथ मिलकर। बस ये है कि शौक है, यानी कि बस, पूरी फैमिली को शौक है, ये कहना चाहिए। बस यही कह सकते हैं, बस कहते हैं ना कि पेरेंट्स की जो टैलेंट जी। होता है तो उसको औलाद ही लेके आगे निकलती है, तो जी। अब आप खुश नसीब हैं कि आपको शौक था गाने का, तो जी। आपके बच्चों में भी वो चीज आई, वरना जब तक पेरेंट्स वो होते हैं, हयात होते हैं, तो जब तक तो वो गाते रहते हैं, अपने शौक को पूरा करते रहते हैं, महफिलों में भी, टीवी पे भी, हर जगह जाकर, मगर जब वो चले जाते हैं, जाना तो सबको, हमें भी जाना है, बेशक, सबको जाना बिल्कुल सही है। आपकी चले आवाज आते जो है हैं तो वैसे भी वो- जेनेटिकली ट्रांसफर हो जी। जाती है आपके बच्चों में भी। ये बिल्कुल सही बात है, और मैं ये कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि आप के बच्चे, ठीक है, मैं कहता हूँ कोई ऐसा हुनर या स्किल जो भी है, एक सिंगिंग का है या कुछ है, तो जो माइंड है ना उसका डाइवर्ट हो जाता है एक अच्छी चीज में। ऑब्वियसली अगर पढ़ाई है वो तो जरूरी है, एजुकेशन इज कंपल्सरी, वो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर बजाय किसी और दूसरी चीजों में जाने के, सिंगिंग में कहता हूँ कि आपका माइंड भी, आप अकेले सिंगिंग हो जो या है कुछ भी एक हो, रूह की ग़िज़ा जी हाँ, होती है। रिफ्रेश हो जाता है माइंड। आप गाने सुनते हो, गाने गाते भी हो, और 4 लोग आपको सुन भी रहे हैं, वो भी उस चीज से लुत्फानंदोज होते हैं। तो मेरा ख्याल यही है कि मैं पॉजिटिव इसलिए एक्टिविटी है एक्टिविटी कि है, बच्चे इसमें और इन्वॉल्व रहे। जी, बस मेरा यही था कि ये सीखे। और बिल्कुल। तो- परमिशी से पूछते हैं जी आपको हाँ। कैसे गानों का शौक परमिशी बेदार को हुआ, तो कैसे? मुझे लग रहा है कि जी। बहुत शुरू से स्टार्ट से बचपन से बचपन से हाँ, था। बचपन से मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस था जब मैं 2.5 साल की थी। 2.5 साल की? वाह, वाह। और फिर मैंने सीखा, मैंने पूरा क्लासिकल में विशारद किया, और अब मैं सिखा रही हूँ ऑनलाइन। सिखा रही हूँ ऑनलाइन, जी। इतनी छोटी सी एज में ये सारे काम हो रहे हैं, तो अब बातें तो बहुत हो गई हैं, कहना चाहिए, लोग कहेंगे कि बस गुफ्तगू हो रही है, इतने सारे सुनाए जबरदस्त खूबसूरत आर्टिस्टों को बिठाया हुआ है, तो कुछ सुना दें। तो परमिशी, आप कौन सा गाना सुनाएंगी आज? लता जी का एक गाना शुरू करते हैं, लग जी। जा गले। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो,
भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत प्यारी आवाज और बहुत मीठी आवाज है। यकीनन बहुत आपको- अच्छी आवाज थी। पता है क्या, ये जो इसका फिगर और फिजिक है ना, वो बारीक सी आवाज वो बिल्कुल सूट करती है उसके ऊपर, है ना। एक होता है ना कि भाई बहुत प्यारा गाया आपने, माशाल्लाह, जैसी आप हैं। एक्चुअली कुछ देखिए, मैं एक चीज बता दूं, यह एक होता है हमारा देसी स्टाइल, जी जी जो बॉलीवुड का पुराने गानों का, हमारे लॉलीवुड जो था पाकिस्तान का देसी नूरजहां के गाने, कैरवा चलता है, तबले का सिस्टम है। कुछ है वेस्टर्न स्टाइल, वेस्टर्न पैटर्न जो है, वेस्टर्न पैटर्न्स के अंदर मैं कई दफा पुराने गाने गा लेता हूँ, उसमें एक नया चेंज आ जाता है। चलो तुसी आज केड़ा सुना रहे और अब जैसे वो गाना है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, ओ जबरदस्त। तो अब वो यही है कि डी मेजर सी अगर मेजर आपको थोड़ा डांस में तो ये लीजिएगा, डांस में क्यों तुझे अपना चैनल बंद करवाना है? प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बहुत अच्छे जबरदस्त भाई, क्या बात है, क्या आवाज और क्या इशारा हमारे पुष्पा के गाने पे बहुत बेहतरीन गिटार आप बजाया। लोग कहते ही और होंगे ये दानिश बात तो सोच जब- रहे होंगे जब कैसे कहिए, क्या? किशोर कुमार साहब से बड़ी रिजेंबल करती है आपकी बड़ी बात। resemblance है, बहुत सही बात ज्यादा है ना? आवाज की, और बहुत अच्छा गिटार बहुत अच्छा गिटार माशाल्लाह। बजाया माशाल्लाह से, जबरदस्त एक्सीलेंट गिटार बजाया। और दानिश को भी ऐसा लगा था कि आपको बंद करा के खुश शुरू हो जाए, इतने जोश में इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि मुझे लग रहा था कि अभी दानिश कहेंगे सलमान ये आप, सलमान भाई आप तो चुप हो जाए, मैं गाता हूँ। देखिए, मैं ये देख रहा ना था, इस पे प्रेशर तो नहीं है, पापा गाना गा रहे हैं कामयाब तो। सिंगर की जो है चले जी, यही तो बात है। यार सही बात है। लेकिन चले बातें सुनने बहुत वाले मजे की हो रही है, इतना कहीं नहीं enjoy जाइएगा, हमारे साथ रहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं ईद का बहुत स्पेशल शो जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए। यकीनन ईद मना रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट के साथ, और हमारे साथ आप देखेंगे इतने सारे लोग आज स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा और है। ये हमें वो तो लोग बहुत हैं जो मजा कि आ रहा है। सामने, और वो जो पीछे जी, जो है जो वो काम कर अच्छा रहे हैं। सा काम कर रहे हैं और जो खाना बना रहे हैं, हाँ उनको जी। भी जाके समीना ने बोला कि जल्दी करो, तो उन्होंने आगे से कहा कि
ये आग पे बनता है, जितनी आग आएगी उतनी ही जल्दी होगी, वो अपना टाइम लेगा बनते हुए, लेकिन समीना को बोटियां खाने की बहुत जल्दी है आज। यकीनन देखिए ना बकरीद का फिर क्या मजा, बकरीद का तो यही मजा है ना बोटियां खाने का। और यकीनन आप लोगों को भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, हमें तो बहुत मजा आ रहा है ईद के शो यहाँ पे करने में, और यकीनन आपको भी उसमें बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा ना। सेकंड नंबर के लिए इंतजार कर रही हूँ। ओ यानी कि इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो चाह रही है कि जल्द से जल्द म्यूजिक शुरू हो जाए, गाने शुरू हो सारे जाए। वाकई आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है सलमान। और साहब। आवाज Thank you, भी thank you बहुत so अच्छी much. है क्या बात आपकी, है। बहुत Thank प्यारी you. है, और बहुत अच्छा ये जो गिटार बजा रहे हैं इसका तो जवाब ही नहीं है, बहुत ही प्यारा। तो आप बताइए अब कौन सा डिसाइड किया आपने गाने का? गाना है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, रफी साहब का ओहो। गाना ये। तो चलें शुरू करते हैं। गुलाबी आंखें जो देखी, तो उसमें आप भी कुछ गुनगुना लें गुलाबी आंखों के बारे प्यारा, में। मैं तो सुनने वालों में हूँ भाई, क्या अच्छा, बात वरना कर। आपकी भी सुने आवाज बहुत अच्छी है, गाती नहीं आप किसी जमाने में। वाकई अब तो मैं सुन हाँ जी, इनकी आवाज भी बहुत प्यारी है, अगर आप सुनना चाहें इनसे, अगर आपकी फरमाइश होगी तो शायद ये कुछ गुनगुना जी दे, जी, वरना गुनगुना दें, हाँ, गुनगुना दें। गुनगुना दे थोड़ा जी, सा, गुनगुना दें एक ना। शेर गुनगुना मौका दे, भी है ना, देखिए मौका खुशी भी है, का- दस्तूर भी हाँ, है। वो खुशी का मौका है तो खुशी होना का चाहिए। मौका है। या गुन दे, कौन सा- गुनगुना कौन दे, सा? हाँ, दोनों में से एक काम कर। हाँ। सही, गाना तो बता दें कौन सा गुनगुनाएंगी? नहीं, यही सुनाइए आप, गुलाबी आंखें जो नहीं, तेरी देखी, आप प्यारे कौन सा नंबर गाएंगे? से। चले मैं आप बताती हूँ। चलें, ठीक है, चले चले शुरू चले करें। आप शुरू कर दें हाँ जी। सलमान साहब, फिर ये इतने डिसाइड कर लेते हैं कौन सा गाएंगे। La 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं दिलरुबा तेरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया क्या बात है, क्या बात है, यकीन करें मजा आ गया। जो देख रहे होंगे ईद मना रहे होंगे उनको तो बहुत एंजॉय सच्ची, करेंगे। ऐसे आवाज खुद ब खुद निकल रही है, आवाज गाना खुद निकल ब रही खुद है और गाया जा बहुत रहा है। एनर्जी आ वाह, रही है, बहुत शो ही में भी बहुत जबरदस्त। एनर्जी आई है एकदम आपके, ये जो आपने गाया है ना थैंक यू बहुत जबरदस्त गाया यकीन और वो जो करें। शुरू में इन्होंने ला 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 बोला वो वाकई वाकई। आर्ट एक टैलेंट है जो कि पता चलता है। जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एंजॉय किया ऐसे ऑडियंस के ने भी बहुत ऑडियंस ने enjoy भी किया। 100% एंजॉय किया होगा। जब हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया तो वो लोगों ने, देखने वालों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया गाना गाने में। अच्छा, तो अब आप भी कुछ बता दें क्या गुनगुना रही हैं, फिर हम परमिशी से नहीं सुनेंगे। परमिशी आप सुनिए, आज परमिशी का से भी प्रोग्राम में सुनेंगे। हमारे जो मेहमान है हम दोनों वी आर द होस्ट। नो नो, कोई बात नहीं, अगर समीरा, आप गाना बहुत कंपेयर अच्छा तो नहीं लगा- करना चाह रही इनकी आवाज को, सही नहीं से नहीं बताएं। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि लोगों को पता चले कि उस्मा बेग लोगों को बहुत पता अच्छा- चलेगा कितना फर्क है उस्मा नहीं, की नहीं, नहीं, और नहीं, नहीं, सलमान आप की और सुन तो परमिशी लें। की आवाज में। नहीं नहीं, आप सुनेंगे तो आप लोग को अंदाजा होगा। मैं देख रहा हूँ आप नूरजहां अंडरएस्टिमेट का- तो आप नहीं कर बताएं रही ना, हैं। नूरजहां नूरजहां के सुना का दें। गाना सुना दें। नूरजहां का गाना सुना दे फिर नूरजहां परमिशन का तो सुनाएंगे, मगर क्या आप भी क्या एक उनके गुना इतने लें जबरदस्त गाने हैं जी। नहीं सही बात है, लेकिन मैं तो कोई बहुत ही जमाने से आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, मैं तो अच्छा। कभी भी नहीं गाया। आपको तो कुछ समझ सकते हैं जी आप जी मुझे कि इस चीज की सिंगिंग समझ है नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहे ऑब्वियसली आपको 2 दिन Obviously. बाद शो करना है, 2 दिन ही सही, Obviously. कुछ तो आप प्रैक्टिस तो कुछ करें। तो प्रैक्टिस होती है ये वो obviously. शो नहीं है, ये डायलॉग्स नहीं है कि जी आपने कर लिए या डायलॉग्स नहीं है, मगर ये कि जब कोई जो गाता रहता है और जिसको रहता पता है कि गा सकता है, तो वो एक पहले की याद अगर मेरी आ जाती तो आप बताएं कम से कम सलमान साहब, अगर आप छोड़ दें जैसे ये जी। कह रही हैं जी प्रैक्टिस ना
हो आपकी, मगर आपको कभी भी 15 साल आप 15 साल नहीं, फिर भी देखिए अभी इस शो से पहले भी थोड़ा सा बंदा प्रैक्टिस कर ही रहा होता है ना, जी जी है ना, वो तो चले हम उस वक्त चाह रही हैं किसी तरह बस कह दें कि जी मुझे सुनाना ही नहीं है, हाँ, चलें, बस फैसला कर लिया कि उन्होंने सुनाना नहीं है। नहीं समझा मैं। हाँ नहीं समझो, नहीं सुनाना इन्होंने। हाँ परमेशी सुनाइए। कौन सी सुना रही हैं, कौन सा गाना सुना रही हैं? हम ले लेते वो तुम आ गए हम दुनिया में लोगों को। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। नागिन सी मेरी जान रखना दिल का ख्याल, मेरे दीवानों का हो जाता है हाल। नागिन सी मेरी जान रखना दिल का ख्याल, मेरे दीवानों का हो जाता है हाल। देना देना तारा तारा पर 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 ए बातों में आंखों में यारों का दिल खो जाता है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे जबरदस्त भाई, आप चलो प्रैक्टिस नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। ये नहीं बस ये आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं थी, मगर आप शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होती तो ज्यादा अच्छा जी रहता हाँ। वहीं पे। नहीं 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 आवाज सही है नहीं नहीं आवाज वो सही आवाज थी, सही। लेकिन वो तो हम खुद ही मिक्सिंग कर लेंगे ना, हाँ। खुद ही वो म्यूजिक, क्योंकि थोड़ा सा लाउड था, उनकी आवाज थोड़ा कम थी, लाउडर वो की आवाज हाँ, थोड़ी अब वो लो थी, लेकिन हो वो गई करेंगे थी। ना उसको हाँ, सारी वहाँ पे एडिटिंग, उनको अगर सही आ रही है ये उनको चीज़ control है। में तो ज्यादा better है। वो करेंगे सब। मगर हमारा तो जा रहा है इस वक्त शो लाइव, हम जी। तो लाइव बैठे हुए हैं इस वक्त शो के अंदर। अच्छा हमारे साथ ऑडियंस भी बैठी हुई है, हम आए मुझे कार्ड दीजिएगा। जी हाँ जी, हम सुबह सुबह स्टूडियो में आए ईद अच्छा, मनाने अच्छा। के लिए अपने सारे नाजरीन के साथ ईद मनाने के लिए। दानिश भी नमाज पढ़ के सीधे आ गए। दानिश अभी घर में जाएंगे तो बेगम ने बस आपकी जबरदस्त। क्लास ले लेनी है, तो सोचे क्या पका रही है आपकी बेगम। आप तो यहाँ से खा के चले जाएंगे जो हमारे यहाँ बन रहा है इस वक्त मैं स्टूडियो के ईद अंदर। पढ़ के बेगम बच्चों से मिलके तो फिर स्टूडियो आया हूँ, उससे पहले मैं आ ही नहीं सकता। जाहिर है घर का जाहिर है। चक्कर लगना है। और बेगम ने जरूरी कहा होगा कि लगना है। किधर जा रहे हैं, कुछ हाँ। बोला नहीं पता ही होता है कि कहाँ जा रहे हैं। बेगम को बताए बगैर आप कहाँ जा सकते हैं। तो आप तो बस गए हमारे साथ ही पूरी टीम के साथ एंजॉय करके जाएंगे फूड को। और उसमें आप अपने घर में क्या क्या कराएंगे निकल कर सुबह ही सुबह? बस जब वापस जाऊंगी तो कुछ तैयार रखना मेरे लिए। जाहिर है मैं मेकअप करके तैयार होके यहाँ बैठूंगी, जाके पकाऊंगी तो नहीं अब। हाँ, देखिए आप पकाएंगे तो नहीं, लेकिन अब आप यहाँ से पकाएंगे, खा के यहाँ जाएंगी पे तो तो घर जाएंगे जब ना। जाएंगी तो घर वाले कहेंगे अम्मी अब खा रही क्यों नहीं है, हाँ। अब बताएं खा रही क्यों पता नहीं है है, ना समीना, ऑर्डर देके गई है तो अब खा क्यों नहीं रही। खा क्यों नहीं, ऑर्डर देके चले गए कि पका लेना। नहीं चलिए खाएंगे, 2-3 दिन तक चलता रहेगा खाना जी पीना इसी 3 दिन तरह। की ईद होती है ना, 3 दिन तक तो एंजॉय करता है, ईद का तो मजा लेता है। पाकिस्तान में असल में 3 दिन की ईद होती है, मगर यहाँ पे आप नहीं, सोचें यहाँ यहाँ पे तो कुछ लोग नहीं, नहीं, कुर्बानी नहीं, का दूसरे नहीं दिन नहीं आता नहीं है, कोई- कुर्बानी तो आप सोचें 3 दिन ही करते हैं, किसी को तीसरे दिन मिलती है, किसी को सेकंड डे मिलती है, किसी को फर्स्ट डे मिलती है, पर ये कि छुट्टी नहीं मिलती है। सबसे मेन प्रॉब्लम्स तो यहाँ पे ये है। हम लोग की अपनी कंट्री में तो आप सोचेंगे ईद होती है, बकरीद होती है, तो ऑफ कोर्स छुट्टियां होती हैं, अपने घर में होते हैं, एंजॉय करो। शाहराज से लेके तो पूरे जी। 3 दिन तो 4-5 दिन पूरा वीक समझ लो। पूरे वीक तो छुट्टी होती है, घर में अय्याशी कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे तो आपको पता है सुबह उठ के जाना है जॉब पे, अगर नहीं जाएंगे तो मसला हो जाएगा। एक दिन की छुट्टी इतनी मुश्किल से मिलती है। वाली ईद तो वीकेंड पे थी, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, पर ये वाली बकरा ईद तो आप सोचिए वीकडे में आई है। सब आज ही के दिन ईद मना लेंगे जिनको छुट्टी मिल गई। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि ईद की नमाज और हमें समीना ने ऑफिस चले छुट्टी गए। नहीं दी, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दी, और हमें आना पड़ा है आज भी, ठीक है, और नमाज पढ़ के सीधा घर वालों से मिलके हमें आना पड़ा है। समीना छुट्टी के मामले में बहुत कंजूस हैं और उन्होंने बिल्कुल छुट्टी नहीं दी। उन्होंने कहा शो हर सूरत लाइव जाएगा।
यकीनन, इसीलिए कि देखिए ना, एंजॉय करें ना, जिस तरह हम सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तो हमने कहा ईद वाले दिन भी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि समीना आए और ईद का शो करें, हमारे साथ ईद मनाएं। तो यकीनन ये भी हमारी एक फैमिली है, हमारे सारे देखने और सुनने वाले हमारी एक फैमिली है, तो हम अपनी फैमिली के साथ तो जाके मना लेंगे दोबारा से, पर हमारी इस फैमिली के साथ ईद मनाना बहुत जरूरी था, जो हमें रोज देखते हैं, और ईद वाले दिन ना होते ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ईद तो मनानी ही अपने चाहने वालों के साथ है। कहते हैं ना कि अपने चाहने वालों को भूलना नहीं चाहिए, जिस तरह वो लोग हमें बहुत चाहते हैं, इसी तरह हम भी आप लोगों को बहुत चाहते हैं। जिस तरह आप हमारे शो को एवरी डे देखते हैं, एवरी डे हम आपके साथ होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल था कि ईद वाले दिन आपके साथ ना होते। ईद तो मना रहे हैं हम आपके साथ इंशाल्लाह। तो यकीनन आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा, गाने भी चल रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, गप्पे भी लग रहे हैं, बातें भी चल रही हैं। तो कोई अच्छा, मैं चाहूंगी दानिश कोई अच्छा सा लतीफा सुना दें, अगर आपको कोई जोक सुनाए, लोगों को हंसी आए, ऐसा सुनाई कि लोग हंस लें। या उस्मा से कहते हैं, उस्मा भी बड़े मजे के उस्मा को बहुत अच्छे जोक्स आते हैं। सही कह रही है, पर सुनाइएगा ऐसे कि जिसमें हंसी आए, ये ना हो कि बाद में कभी ऐसा सुनाया जिस पे हंसी ना आई हो। हाँ, ऐसे होता है बहुत सारे। नहीं, ऐसे लतीफे होते हैं जिसमें रोना भी आ जाता है कई बार। हम सलमान साहब से भी कहेंगे, गाने तो बहुत अच्छे गा रहे हैं, इनकी आवाज तो बहुत प्यारी है, मगर मुझे पता है कोई जोक भी बहुत अच्छा आता है। सब कोई ना कोई सुनाए भी, सुनाए, जल्द से जल्द सुनाए। आप लोग सुनाए। ओहो, ये तो उस्मा बेगम तो बिल्कुल रेडी नहीं है किसी चीज के लिए, गाने के लिए रेडी नहीं है, जोक के लिए रेडी नहीं है। ये सब कह रही है कि सिर्फ मुझे जो है ना, जो समीरा के पास जो टिक्के बन रहे हैं, बस वो मैं खाने के लिए रेडी हूँ। सही बात। वो टिक्कों ने सब कुछ भुला दिया। हाँ, टिक्कों ने सब कुछ भुला दिया इनको। कितनी देर का कि अब आप बताएंगे कि नहीं, टिक्के जब तक बन रहे हैं तब तक तो आप प्रोग्राम में शामिल रहे, लोगों को एंजॉय करा रहे हैं, हम लोगों को मजा आ रहा है, तो कोई अच्छा सा जोक ही सुना दें। उस्मा को खुशबू जो आ रही है ना, हमें वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है बार बार, है ना? हाँ, थोड़ी तो खाली मुझे ही आ रही। हाँ, सभी को आ रही है। उस्मा आप कुछ सुनाना पसंद करें, कोई अच्छा सा जोक? अल्लाह अकबर, क्या उस वक्त दिमाग में देखो। अच्छा, जब तक वो गाना शुरू करो मैं अब सोच सही है, तो बात है। वैसे जब आने होते ना, वो याद नहीं आ रहे होते कि वैसे वो फारिग होते हैं। हम लोग प्रोग्राम करते 3, 4, 5 मतलब 1 घंटे का प्रोग्राम आते रहते हैं, फिर वो अब जाहिर है लाइव चल रहा, तो एकदम से आपको भी बहुत अच्छा सा जोक आएगा, तो आप सुनाओ बेटा, कौन सा जोक, कोई अच्छा सा। आपको तो आता होगा यकीन, आप तो पाकिस्तान से अभी आए हैं, जी तो जी, वो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चलते फिरते लोग जोक कर रहे होते हैं। वो तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी सिर्फ अभी गाने ज़हन में चल रहे हैं। अभी चलें फिर ऐसा करेंगे, कोई खूबसूरत सा गाना ही सुना दें। अभी कौन सा सुना रहे हैं गाना लोगों को? अभी ये है कि ड्यूट है उनका, किशोर कुमार और लता जी का है, तुम आ गए हो नूर आ गया है। तुम आ गए हो नूर आ गया है, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो नूर आ गया है। वो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही
जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, मैं साथ जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आते जा रहे हैं। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो, जिसमें आप लोग यकीनन एंजॉय करेंगे। हम लोग तो यहाँ पे बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अभी आपने सुने कितने खूबसूरत आवाज में, सलमान साहब की आवाज में आपने सुनी कितनी प्यारी आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज है। परमिशी जो इतनी प्यारी मीठी और सुरीली आवाज में आपको गाने सुना रही हैं, और जिसमें आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। इनके सॉन्ग से सुनने के बाद आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आपकी ईद तो बहुत दुआला हो रही होगी हम लोग के साथ ईद मनाने में। हमें भी आप लोगों के साथ ईद मनाने में बहुत मजा आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं, सुनते हैं, गाने तो सुन रहे हैं, गुफ्तगू भी बहुत हो रही, अच्छी हो रही है, मजा भी बहुत आ रहा है। जो बकरा ईद के बारे में जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा आपको यकीनन। आप चाह रहे थे कि एक छोटा सा जोक हो जाए, जो उस्मा कह रही थी कि मैं सुनाती हूँ समीना आपको बहुत जबरदस्त जोक, ताकि आप लोग जोक सारे हंसाना पुराने चाहती हैं। नहीं, जोक पुराने ही होते हैं, अभी कोई नया लेटेस्ट नहीं नहीं, वो तो लेटेस्ट तो नहीं होता होगा, ये कि इंसान की जी, लेकिन जो का मतलब जब सुनो वो हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती क्या है, करें? पर हंसना जरूरी है। अब ये ना हो कि आप लोग हंसे नहीं, और आप लोगों को से भी कहा जाता है कि जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको हंसना जरूरी है। अगर नहीं हंसेंगे तो बड़ा अफसोस होगा उस वक्त कि मैंने शौहर- जोक सुनाया कि समझ में नहीं आया कि आप बाद में नहीं, नहीं, हंसेंगे। ऐसे नहीं, शौहर हजरात जो पता ही है ना कैसे इधर उधर अपने मतलब पेंकी पेंकी करते रहते हैं। तो नहीं बच्चा तो? पूछता है, नहीं तो ऐसा तो बच्चा पूछता है माँ से, मामा ये बताएं कि ना जान कहाँ से निकलती है। तो उन्होंने कहा बेटे रूह जो है ना वो पहले पैरों से निकलती है धीरे धीरे। वो पूरा तरीका बताने लगी। कहते मगर अब्बू तो कह रहे थे कि जान खिड़की से निकलती है, कब निकलेगी जान, किसने निकल रही। तो वो तो ये निकलती है। एक औरत इसी तरह कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें खुशी की खबर सुनाऊं पहले या या गम की? तो वो कहता है कि चलो दोनों सुना दो। कहती बात यह है कि मैं मैके जा रही हूँ, वो खुश लगता है, कहते हैं और पड़ोसन भी जा रही है। ये सही है, मैं के जा रही हूँ तो खुश होने लगता है, वो कहती है पड़ोसन भी जा रही है। पड़ोसन भी जा रही है साथ में। जबरदस्त के पड़ोसन भी जा रही है। यकीन बहुत जबरदस्त आपने तो जोक तो वो जो है, सुनाया कि पड़ोसन भी जा रही है, फिक्र ना करो। उम्मीदों पे ना पानी फेर देती है मियाँ के। मैं मैके जा रही हूँ, खुश लगती है, और पड़ोसन भी जा रही है। पड़ोसन भी जा रही है, तो वो एकदम बेचारे ठंडे होके बैठ जाते होंगे, अरे ये क्या हुआ, पड़ोसन भी जा रही है। वो भी जा रही है। जिसकी वजह से मैं कोई खुशी मना रहा था खुशी कि मना- चलो मुझे कुछ रेस्ट मिलेगा, मैं एंजॉय करूंगा, तो उन्होंने पूरा पानी डाल दिया। बहुत अच्छा जोक सुनाया। आपको दानिश हंसी नहीं आई इस जोक पे, क्या मैं मतलब? तो हंस भी चुका, आपने देखा। सबसे ज्यादा हंसा है वो। अच्छा। हाँ, यानी कि मैंने नहीं देखा आप लोगों को। रियलिटी में जो करीब तर होता है वो ज्यादा ही वो हंसते हैं। हैं? वो ज्यादा हंसते हैं। यानी कि आपने उन भी कर दिया सारा कुछ। अब क्या ख्याल है आपका, एक गाना सुना जाए परमिशी से, जो बहुत प्यारे आवाज है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। तो चलें, आप कौन सा गाना सुनाएंगे इस वक्त? चुरा लिया ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया ओ हाय मेरा दिल,
क्या बात है। जबरदस्त, क्या बात है भाई, इतनी प्यारी आवाज है, बहुत ही अच्छी आवाज है, कितनी छोटी और मीठी आवाज है ना, बहुत और निकलती है, मतलब नेचुरली निकलती है, पता जी, चलता जी, है। जी। बहुत और अच्छा। आप खुद सोचे ना कितनी छोटी सी एज में इन्होंने गाना शुरू किया, कि बिल्कुल ही समझ लें जब बच्चे को कहते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है ना, बड़ी सॉफ्ट सी, हाँ, पतली सी, बड़ी पतली सी, जबरदस्त बारीक आवाज सी है। आवाज, बारीक सी personality आवाज है। पे सूट करती सूट है। करती है। जी। और बहुत ही अच्छी लगती है आवाज लोगों को, मीठी आवाज के बिल्कुल। सुने के दिल चाहेगा कि म्यूजिक में खो जाए। प्लेजेंट, पीसफुल। आवाज के साथ साथ एक चीज और भी है कि सुर भी जी। बहुत अच्छा आपका, जी। वेरी नाइस। आवाज तो आजकल जो आपको पता है जो हमारे देखिए, एक अरे बात आवाज है, क्या, आप आवाज आप आवाज एंटरटेनमेंट की पे ही तो बैठे हुए हैं। नहीं नहीं एक चीज मैं नहीं नहीं बस- नहीं, एक मैं ना अब बात करने चाह रही थी, आपको बताना चाहती थी, जिस तरह ना आवाज तो देखिए यहाँ पे तो पता है आपको, किसी को सुर का नहीं पता होता, किसी को नहीं, Exactly, सांस का ये- पता नहीं होता, ये और चीज- गाना शुरू कर देते हैं कि बस ये गाना चीज गा रहे मैं हैं। अभी कहने लगा जी। था कि एक आप पुराना दौर देख लें, जब से पाकिस्तान इंडिया के बॉलीवुड के वो पुराने सिंगर्स का जो था, जी आवाज सुर मेन चीज थी, जी, सुर। सुर बहुत ज्यादा, और आजकल किसी को जो सुर की पता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसे आवाज बेसुरे एक होते लोगों हैं, की गाना अच्छी शुरू भी कर है, देते हैं। सुर मेन चीज है, सुर के साथ आवाज तो बस होने पे सुहागा वाली बात है। सही बात। वॉशरूम के जो होते हैं ना, वॉशरूम सिंगर, वॉशरूम हाँ। वो बहुत बन गए आजकल। और वो समझते हैं अब बहुत आपको बड़े पता है singer ऑटो हैं, ट्यूनर और जिनको ये चीजें सुर का वगैरह नहीं भी आ पता, गई, ताल बस। का नहीं पता, मगर वो बस कहते हैं कि जी हम तो बहुत जबरदस्त गाना गा सकते हैं, महफिल को उठा लेते हैं, मगर उनको कुछ नहीं पता होता। वो एक बहुत अच्छे सिंगर हमारे बॉलीवुड के, ये मोहम्मद अजीज, उन्होंने एक दफा बात बड़ी अच्छी की थी कि सिंगर वो जो म्यूजिक के बगैर गा सकते बिल्कुल सही सुर कहा। सुर जो है, वो बात वाकई में उन्होंने बिल्कुल सही की कि आजकल तो आपको पता है, फिर वॉइस अपनी आप दे दें उनको, बस बस वो दे कहते हैं हम दें। खुद ही सीधा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप जाए आराम से। आप जाए आराम से, घर में रेस्ट करें जी हाँ। और सो जाए आराम से, कि जी, आपका जी। गाना जो होगा कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। अच्छी चीज ये जब आपके चीज़ है। पीयर्स आपकी जी। हौसला अफजाई करते हैं ना, जैसे जी। आपने इनकी जी। की, तो नहीं। वो और ज्यादा आपका Exactly, कॉन्फिडेंस जो है वो exactly. डेवलप Right. करता है। एग्जैक्टली। और हमारा जो आवाज इंटरटेनमेंट है, उसकी एक खास बात ये है कि जितनी भी नए टैलेंटेड लोग आते हैं, जो भी आते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म को जरूर उनको देते हैं, और वो कहते हैं कि आप यूज कीजिए इस प्लेटफॉर्म को, और इससे आप अपना बहुत बड़ा नाम बनाइए। जिस तरह इस आवाज एंटरटेनमेंट ने बहुत कम अरसे में सबने बहुत बड़ा नाम बनाया, लाखों लोग इसको देखते हैं और पसंद करते हैं, तमाम शो को बहुत पसंद किया जाता है। तो यकीनन हमारे लिए तो है ही ये आवाज एंटरटेनमेंट इन्हीं लोगों के लिए जो नए टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें टैलेंट है, किसी में भी टैलेंट होता है। हम कहते हैं कि जरूर आइए हमारे चैनल के ऊपर और अपने टैलेंट को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। तो इसमें एक जो है सलमान साहब, हम खुश नसीब है कि हमें सलमान साहब जैसे कलाकार, एक बहुत बड़े गुलकार हमें मिले हैं, जिनको पता है सुर कहाँ है और ताल क्या है, और बहुत प्यारी आवाज है। परमिशी जो एक मीठी आवाज है, जो हमारे चैनल पे आई हैं और पहले भी आ चुकी हैं, आप लोगों ने सुना और पसंद किया, और बहुत प्यारी और छोटी सी एज में ये गाना गा रही है। तो हमने बनाया ही ऐसे लोगों के लिए जो आज भी आवाज ने talent आपको रखता है। सुनाई, सलमान की आवाज सुनाई जी। और फिर परमिशी की आवाज सुनाई। आवाज। उम्मीद है कि आवाज एंटरटेनमेंट पर जो आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, उन्होंने आपको काफी लुत्फानंदोज किया होगा। अब हम चलते हैं जनाब सलमान साहब की तरफ, और उन्हें कहते हैं कुछ ऐसा सुनाएं कि जस्ट धमाकेदार ऐसा गाना सुनाए जिसको हमें एंडिंग पे जाना है। यकीनन अब तो उस्मा साहिबा जो है ना, भूख के मारे चाह रही है कि समीना जल्दी से एंड करे। अभी इस ब्रेक में End उस्मा ने जो है वो करे। कान खींचे मैं हाँ, जाके कुक के। तो बस उस्मा ने अब जब बस कुक के कान चाहिए। खींचे तो मैंने उस्मा को अब कहा कहिए ये कि बकरे बस के करें कान नहीं है, समीना, कुक के बहुत कान प्रोग्राम पे है। एंजॉय कर लिया, दिल तो नहीं चाह रहा वैसे जाने का। ये मुझे कह रही थी उस्मा कि समीना दिल तो नहीं चाह रहा कि किसी तरह इसको स्टॉप किया जाए, मगर क्या करें, भूख बहुत लग रही है और टिक्कों की जो खुशबू फूट रही है यहाँ पे स्टूडियो के अंदर, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब जल्दी से एंडिंग करें और फिर टिक्के खाएं, सब मिलके एंजॉय करें। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ टिक्के एंजॉय करें और हमारे शो को भी एंजॉय कीजिएगा। किया होगा आप लोगों ने एंजॉय, और अब फूड को भी एंजॉय करें। तो चलते हैं एक लास्ट सॉन्ग की तरफ, जो सलमान साहब सुनाएंगे और बेहतरीन किस्म का। तो हम भी शायद हो सकता है इनका थोड़ा बहुत साथ दे दें टूटी फूटी आवाज में अपनी। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं। साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं। मंदिर में तू, मस्जिद में तू, हर पस मंजर में तू, मंदिर में तू, मस्जिद में तू, हर पस मंजर में तू। आस है तेरी, प्यास है तेरी, इश्क समंदर तू साईं।
मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं। अल्लाह अल्लाह नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं, नक्श है तेरा कायम दायम, नक्श ख्याली हूँ मैं। तू ही राज़िक तू ही मालिक, तेरा सवाली हूँ मैं साईं। तू ही मेरा सच्चा साईं तू है, मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया होगा यकीनन आप लोगों ने। आप लोगों को सबको हमारी तरफ से और आवाज एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक।